एक फिल्मों को लेकर भी आपसे सवाल है। जिस तरह से आपने देखी होगी, पहले एक वेब सीरीज आई थी घूसखोर पंडित, अब आ रही है कि यादव जी की लव स्टोरी। तो जो फिल्म जगत है, जिस तरह के जो बवाल होते हैं, आप भी देखते हैं किस तरह से जातिवाद टारगेट किया जाता है, इसको लेकर आपकी क्या राय है? आपकी सरकार भी है, आप बॉलीवुड से जुड़े भी रहे हैं। देखिए, किसी बुराई को पूरी कम्युनिटी से जोड़ देना ये अपराध है जी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो व्यक्ति करप्ट है वो इस कम्युनिटी का नहीं हो सकता हो, लेकिन पूरी कम्युनिटी को वैसे ही आप बोल, जैसे आपने कहा घूसखोर पंडित जी, ये बहुत ही आपत्तिजनक है। इसलिए हम लोगों ने इस पे कठोर निर्णय किया। धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट को भी कि उन्होंने नाम बदलने को कहा। लेकिन कई चीजें ऐसी होती हैं जहां पे बहुत डेरोगेटरी नहीं होती है। अब प्रेम मोहब्बत की बात में डेरोगेटरी थोड़ी कुछ है। पंडित जी की लव स्टोरी चलाओ ना, हम खूब देखने जाएंगे। क्या दिक्कत है भाई? नहीं, लेकिन यादव जी की लव स्टोरी पे तो विवाद हो, यादव समाज भड़क गया, वो भी कह रहा है कि ऐसा फिल्में नहीं बननी चाहिए। यादव जी की कोई एक लव स्टोरी भी आ रही है तो नहीं, अब ये पता नहीं किसने बनाया, अगर किसी को आपत्ति होगा तो उसको देखना चाहिए जी। लेकिन मुझे तो लगता है कि पंडित जी की लव स्टोरी दिखाने में तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। वही तो कह रहे हैं कि भाई तुम कास्ट को बदनाम मत करो। हाँ। लव स्टोरी बनानी है तो बताओ पंडित जी की लव स्टोरी। भाई, आप किसी खराब बात से किसी कम्युनिटी को जोड़ोगे, जैसे किसी ने कह दिया भगवा आतंकवाद, आपत्ति है साहब। किसी ने किसी भी तरह से अगर आप उस पूरी कम्युनिटी को एक व्यक्ति के कारण बुरा कहते हो तो मुझे लगता है वो न्याय तो सर हरे रंग वालों को भी हो सकती है ना। आप लोग भी तो कभी दुकान तोड़वा देते हो, कभी कहते हो कि भाई क्यूआर कोड, बीजेपी वालों की बात कर रहा हूँ सबकी, क्यूआर कोड होना चाहिए, नाम होना चाहिए, दुकान के बाद हरे नाम रंग लगा होना चाहिए कि आप कौन से धर्म के हैं, कौन से जाति के हैं। ये सब भी काफी हुए हैं। नहीं नहीं, ये तब होता है जब आपकी किसी पूजा पद्धति में कई ऐसी बातें होती हैं ना भाई साहब। जैसे मान लीजिए हम कोई व्रत कर रहे हैं तो व्रत में उसकी कुछ व्यवस्थाएं हैं, तो वो विघ्न बाधा में न आए, इसलिए वो प्रसाद कहां से आ रहा है ये पता करना सबका अधिकार है। उसके लिए अगर किसी को पूछा जाता है तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वो हरे रंग से एलर्जी तो नहीं है बीजेपी को? ना ना, हमारे झंडे में हरा है। हमारे झंडे में केसरिया, भगवा और हरा है, दोनों है। ये हाथ में क्या है? मतलब हाथ में मनोज जी समझ में नहीं आ रहा है। ये तो मेहंदी है। मेहंदी रची भी बहुत अच्छी हुई है। तो बुरा मत मानिएगा, थोड़ी फ्रीडम ले लेते हैं इंटरव्यू में। ये तो मेहंदी वेहंदी तो हमारे साइड में होता है, महिलाएं ज्यादा रचाती हैं, आप काहे रचाए? नहीं, महिला पुरुष में अंतर क्या है? तो काहे क्या है इसका लॉजिक का है? लॉजिक ये है कि मैं 20 बेटियों का पिता बन के अभी कन्यादान किया। बागेश्वर वाले गुरुजी धीरेन्द्र शास्त्री जी ने 300 बेटियों का, एक बार दिखा दीजिए क्या लिखे, क्या है? जी, इसमें जय श्री राम लिखा है। और उस 300 बेटियों में थोड़ी बेटियों का हमने भी अपनी तरफ से कन्यादान किया, थोड़ा सा उसका बोझ उठाया। तो पिता, ये पिता की मेहंदी है और उसके लिए लगा रखा हूँ। वैसे तो आजकल फैशन हो गया है मेहंदी लगाना, बहुत सारे कलाकार भी लगाते हैं और अच्छा लग रहा है। हाँ, वो ही मेरे को ध्यान। हमारा देखा देखा मेरी घर की 2 छोटी छोटी बेटियां कल अड़ गईं, हमें लगाओ। तो कल मैंने अपनी बेटियों को, सान्विका और मनोज्ञा को मेहंदी लगाया। टाइम मिल पा रहा है फैमिली मेंटेन? देखो, मैं विनोद भाई ना, मैं परिवार को टाइम देने के लिए निकालना ही चाहिए, इसका समर्थक हूं। अगर आपका परिवार है ना, आपके मन से है ना, देन उसकी जिम्मेदारी कौन निभाएगा? तो अपने परिवार को भी एक समय देना है, मैं भी देता हूं। मैं तो सुलाता भी हूं, जगाता भी हूं, कहानी भी सुनाता हूं।